Hi viewers, I Dr. Kavita Chillar, Assistant Professor. Follow Ricky Chadda, Astro Healer on YouTube. हेलो मित्रों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर से। कुछ दिनों में 5 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर को एक नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं राहु। वो रोहिणी नक्षत्र से कृत्तिका नक्षत्र में आ रहे हैं। ये नक्षत्र जिनके स्वामी हैं सूर्यदेव। कुछ ऐसे ज्योतिष हैं जो राहु को दो तरह से देखते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रू और जिसे हम कहते हैं मीन। और इससे कुछ भ्रांतियां पैदा हो जाती है, कुछ फर्क नजर आता है जब भी हम फलादेश करते हैं। अब क्यों ये दो चीजें अलग अलग ज्योतिष इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जिसे हम ट्रू नोड कहते हैं या ट्रू राहु कहते हैं, उसका मतलब होता है कि अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें या ज्योग्राफिकल कैलकुलेशन करें तो हम सटीक एक जगह पे पहुंच पाते हैं, एक पॉइंट पे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ना राहु ना ही केतु दोनों भी कोई एक वो कोई एक प्लैनेट नहीं है, वो गैशियस फॉर्म है। वो एक सिर्फ एक पॉइंट है, जिसे एक ऐसी जगह है जिसका कोई आकार नहीं है, कोई आधार नहीं है। इसीलिए हमें उस पोजीशन को ज्योमेट्रिकली ना देख करके उसे स्टैटिस्टिकली देखना पड़ता है। अगर ये कोई ग्रह होता जिसका आकार होता, बेस होता, मास होता, तो हम बोल सकते हैं कि चलो ज्योमेट्रिकली हम इसको पिन पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अधिकांश ज्योतिष हमेशा प्रैक्टिस करते हैं जिसे कहते हैं मीन राहु, और इसी वजह से कुछ डेट्स में फर्क आ जाता है। अब जो मैंने आपसे कहा 5 तारीख को अक्टूबर की राहु ये जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, अगर आप उसको ट्रू नोट से देखेंगे तो ये परिवर्तन ऑलरेडी 19 तारीख को सितंबर में हो चुका है और ये 12 जुलाई तक 2022 तक रहेगा कृत्तिका नक्षत्र में। उस बीच आप ये भी देखोगे कि राहु वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में भी कृत्तिका नक्षत्र है और यह होने जा रहा है 17 मार्च को। ठीक है, यह हुई बात ट्रू राहु की। लेकिन आप देखोगे जितनी भी जगह पे आप चेक करोगे, गूगल सर्च करोगे, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जो लोग मीन नोड को फॉलो करते हैं, जो उसे ज़्यादा महत्व देते हैं, वो बोलेंगे कि कृत्तिका में राहु 5 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे और वो 16 जून तक वहाँ पर रहेंगे 2022 तक। उसके बीच वो वृषभ राशि से मेष राशि में जाएंगे 12 अप्रैल को। ठीक है, अब इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि क्या ये जो राहु कृत्तिका नक्षत्र में जा रहे हैं, इसका क्या हमें फल मिलने जा रहा है। मैं किसी राशि पे बात नहीं करता हूं, मैं एक जेनरिक व्यू आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, जहां पर कुछ नेगेटिव बातें हैं उसके बारे में पहले बात कर ली जाए। इस वक्त जब राहु 5 तारीख को अक्टूबर को ये कृत्तिका नक्षत्र में जाएंगे, आप सभी लोग देखोगे कि आप लोगों को जो बातें करनी हो बिल्कुल मुंह फट होकर बात करोगे, डायरेक्ट बात करोगे। ओके, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी लोगे आप, और वो डिसीजंस जो आप ले नहीं पाते थे वो आप लेना शुरू कर दोगे। जिसे हम कहते हैं ना कि डिप्लोमेसी, प्यार मोहब्बत और कुछ सोच समझ के, कुछ विचार करके हमें कुछ बात करनी चाहिए। इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। हम ऊट पटांग बातें करना भी शुरू कर सकते हैं, जिसके वजह से चीज़ें बहुत खराब हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है, अहंकार और आपका गुस्सा बढ़ सकता है। लोगों की निंदा करना ज़्यादा शुरू हो जाएगा लोगों का, और आपका जो अहंकार है वो बहुत 7वें आसमान में रहेगा। लोगों के साथ में मतभेद होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये भी हो सकता है। दुश्मन और दोस्त दोनों ही बाहर निकल के आएंगे आपके सामने। अगर कोई छुपा हुआ दुश्मन भी है तो सामने निकल के आएगा।
इस टाइम पे आपके कर्मा आपके सामने आके खड़े होंगे, चाहे वो आपके गलत कर्मा हो या आपके सही कर्मा हो, वो आपके बिल्कुल सामने आ जाएंगे। देश में या आपके खुद के जीवन में आप देखोगे कि इकोनॉमी यानी कि आपके जो फाइनेंस है उसको लेकर के बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। खाली आप नहीं, देश विदेश में ये देखा जाएगा कि इस तरह से हो सकता है, और यहां तक कि जंग जैसी परिस्थिति भी खड़ी हो जाएगी। कुछ चीजें जो बहुत दिनों से दबी हुई थी, उजागर नहीं हो पा रही थी, बहुत से लोगों ने उसको दबा के रखा था, वो एकदम से फट करके बाहर निकल के आ जाएगा, और वो चीजें एकदम सामने आकर के आपके सामने खुल के आएगी। जितने लोगों ने अपने चेहरे पे मुकुट्टा लगा के रखा था, वो मुकुट्टा पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। और चीटिंग करना यानी कि लोगों के साथ में धोखाधड़ी करना, ये बहुत आपको नजर आएगा। और जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होंगे वो अपने आप को ऐसा बताएंगे कि हम तो सीधा बस अभी गंगा स्नान करके आए हैं। कुछ एजुकेशन में या नए कोर्सेज को लेकर के कुछ लोग आपके सामने उपस्थित होंगे कि ये कोर्स को कर लो, ऐसा करने से आपकी बढ़ोतरी होगी, ये होगा। याद रखिएगा, इस चीज़ में जाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा कि क्या ये सही है या यानी कि गलत है। ओके। और कुछ हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे होंगे जिसको हम इल्यूजन कहते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, बस हम पीछे भाग ही रहे हैं। जैसे वो एक कहावत है ना कि कौवा कान लेके चला गया, तो कौवे को ढूंढ रहे हैं आप। राहु इस वक्त आपको लोगों से मेल मिलाप करने से रोकेगा, डिप्लोमेसी से रोकेगा, आराम नहीं करने देगा, और वो आपको भगाते रहेगा, बस आपकी दौड़ बंदी नहीं होगी। क्योंकि राहु और कृतिका नक्षत्र जो ये संबंध बन के आ रहा है, ये आपके फेस को यानी कि चेहरे को, गर्दन को, पीठ को, सिर को, ये चीज़ को ये ज़्यादा इससे विचार किया जाता है। तो इन चीज़ों में, इन जगहों पे आपको दिक्कतें आने की संभावना है। अब हम देखते हैं कि कुछ अच्छी बातें क्या हो सकती है। ये एक अच्छा समय रहेगा जहाँ पे आप अपने घर में कोई हवन वगैरह करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, आप करा सकते हो। अपनी पुरानी कुछ आदतें जो अब तक आपको अब छोड़ नहीं पाए थे, उसको छोड़ने के लिए आप पूरी तरह से इस टाइम पे कर सकते हो। आप जिंदगी में यकायक आपके कुछ बदलाव आएंगे। ये बदलाव एक जिंदगी को शुरुआत भी देंगे और कहीं कहीं पे एक चीज़ों का खात्मा भी करेंगे। कोई भी चीज़ में अगर उतरना है, उसको डीप स्टडी करना है, रिसर्च करना है, एनालाइज करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप बहुत दिनों से चाहते थे कि मैं इस चीज़ को निपटा दूं, ख़त्म कर दूं, वो हो नहीं पा रही थी, अब वो आप उसको ख़त्म कर पाओगे। और आप अपने आसपास में जो अपने वो कहते हैं ना, एक बंधन बांध के रखा था, उस बंधनों को तोड़ करके आप बाहर निकलोगे। ये पूरी तरह से चीज़ें आपके सामने नजर आएंगी। आप बहुत सी चीज़ों में जो आज तक इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, आगे बढ़ के उसको मतलब रिस्क नहीं उठा रहे थे, आप वो रिस्क करना करोगे। लीडरशिप की क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी, अच्छी कैपेसिटी होगी डिसीजन लेने की भी आपकी। आप अपने लिए बात करोगे, आप अपने लिए खड़े रहोगे, आप अपने लिए जो जो चीज़ें मन में थी उसको खुल करके बोलोगे। आपके सामने आपके कर्मा, मैं फिर से दोहरा दूं, आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और आपको इन कर्मों का आपको सामना करना पड़ेगा। और यही तरीका है अपने आप को उस कर्मा से मुक्त करने का, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो, चाहे वो फिर नेगेटिव हो। ये सभी चीज़ें आपके सामने आकर के उपस्थित होंगी। अब अगर आपको ये वीडियो समझ में तो आया होगा, लेकिन अगर अच्छा भी लगा है तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आज रात 9 बजे YouTube पे मैं लाइव एक सेशन करने जा रहा हूं, जिसमें मैं कुछ ऐसे लोगों की जो कि सवाल थे उनका जवाब दे रहा हूं। कुछ लोग मुझसे कहते थे कि मेरी महादशा या अंतरदशा खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, लेकिन मुझे नई दशा का अब तक परिणाम क्यों नहीं मिला, मुझे वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही है। और इसी का जवाब देने के लिए आज रात को मैं लाइव सेशन पे होऊंगा, जिसे हम कहते हैं दशा संधि। ये संधि किस तरह से काम करती है, इसके बारे में विचार किया जाएगा।
अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे एक मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।